आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गरीबी को कैसे हराया जाए। इस डिजिटल युग में हमारे पास ऐसे कई अवसर मौजूद हैं जिनका सही इस्तेमाल करके हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ 2025 के 7 सबसे महत्वपूर्ण फ्रीलांस कौशल साझा करूंगी जिनमें इतनी क्षमता है कि ये आपकी गरीबी को दूर कर सकते हैं। यह सिर्फ एक सूची नहीं है, बल्कि यह एक रोड मैप है, एक अवसर है अपनी जिंदगी को बदलने का। तो बिना किसी देरी के आइए जानते हैं इन शक्तिशाली कौशलों के बारे में। नंबर 1, वेब डेवलपमेंट। आज के समय में हर व्यवसाय, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अपनी ऑनलाइन उपस्थिति चाहता है। एक वेबसाइट सिर्फ एक ऑनलाइन पता नहीं है, बल्कि यह एक दुकान है, एक मार्केटिंग टूल है और ग्राहकों से जुड़ने का एक माध्यम है। यही कारण है कि वेब डेवलपर्स की मांग आसमान छू रही है और आने वाली वर्षों में यह और भी बढ़ेगी। वेब डेवलपमेंट क्या है? वेब डेवलपमेंट में वेबसाइटों और वेब एप्लीकेशन का निर्माण और रखरखाव शामिल है। इसमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट, वेबसाइट का वह हिस्सा जो उपयोगकर्ताओं को दिखाई देता है। बैक एंड डेवलपमेंट, सर्वर साइड लॉजिक और डेटाबेस मैनेजमेंट। और फुल स्टैक डेवलपमेंट, दोनों पहलुओं का संयोजन शामिल है। 2025 में वेब डेवलपमेंट का महत्व। बढ़ती ऑनलाइन उपस्थिति। व्यवसाय अब सिर्फ स्थानीय ग्राहकों पर निर्भर नहीं रहना चाहते, वे वैश्विक स्तर पर पहुंचना चाहते हैं और इसके लिए एक अच्छी वेबसाइट अनिवार्य है। ई कॉमर्स का विस्तार। ऑनलाइन शॉपिंग का चलन तेजी से बढ़ रहा है। हर व्यवसाय अब अपना ऑनलाइन स्टोर स्थापित करना चाहता है, जिससे ई कॉमर्स डेवलपर्स की मांग बढ़ रही है। मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। आजकल ज्यादातर लोग अपने स्मार्टफोन पर इंटरनेट का उपयोग करते हैं, इसलिए मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइटें बनाना महत्वपूर्ण हो गया है और इसके लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। कस्टम वेब एप्लीकेशन। व्यवसायों को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार कस्टम वेब एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है, जैसे कि ग्राहक प्रबंधन प्रणाली, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम आदि। वेब डेवलपमेंट कैसे सीखें? वेब डेवलपमेंट सीखना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान है। ऑनलाइन कई मुफ्त और पेड संसाधन उपलब्ध है। ऑनलाइन कोर्सेज, कोर्सेरा, यूडेमी, ईडेक्स जैसी वेबसाइटें वेब डेवलपमेंट पर विस्तृत पाठ्यक्रम प्रदान करती है। कोडिंग बूट कैंप्स, ये गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आपको कुछ महीनों में नौकरी के लिए तैयार कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल्स, कई अनुभवी डेवलपर्स मुफ्त में ट्यूटोरियल और गाइडेंस प्रदान करते हैं। प्रैक्टिस और प्रोजेक्ट्स, सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लगातार अभ्यास करें और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स का काम करें। नंबर 2, कंटेंट राइटिंग। कंटेंट इज किंग, यह कहावत आज भी उतनी ही सच है जितनी पहले थी। हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आकर्षक और जानकारीपूर्ण कंटेंट की आवश्यकता होती है ताकि वह अपने दर्शकों को आकर्षित कर सके और उन्हें जोड़े रख सके। कंटेंट राइटिंग एक ऐसा कौशल है जिसकी मांग कभी कम नहीं होगी। कंटेंट राइटिंग क्या है? कंटेंट राइटिंग में विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन कंटेंट का निर्माण शामिल है, जैसे कि ब्लॉग पोस्ट, लेख, वेबसाइट कॉपी, सोशल मीडिया पोस्ट, ईमेल मार्केटिंग कैंपेन, व्हाइट पेपर्स,
ई बुक्स आदि। एक अच्छा कंटेंट राइटर न केवल लिखता है बल्कि वह अपने दर्शकों को समझता है और उनके लिए मूल्यवान कंटेंट बनाता है। 2025 में कंटेंट राइटिंग का महत्व। डिजिटल मार्केटिंग की नींव। कंटेंट मार्केटिंग आज के डिजिटल मार्केटिंग रणनीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्यवसाय अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने और ग्राहकों के साथ संबंध बनाने के लिए कंटेंट का उपयोग करते हैं। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए उच्च गुणवत्ता वाला कंटेंट आवश्यक है। अच्छी तरह से लिखा गया और अनुकूलित कंटेंट वेबसाइटों को सर्च इंजन रिजल्ट्स में उच्च रैंक प्राप्त करने में मदद करता है। सोशल मीडिया एंगेजमेंट। आकर्षक सोशल मीडिया कंटेंट ब्रांडों को अपने फॉलोअर्स के साथ जुड़ने और अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद करता है। जानकारी और शिक्षा। लोग ऑनलाइन जानकारी और समाधान ढूंढते हैं। उच्च गुणवत्ता वाला कंटेंट उन्हें यह प्रदान करता है जिससे ब्रांड की विश्वसनीयता बढ़ती है। कंटेंट राइटिंग कैसे सीखें? कंटेंट राइटिंग सीखने के लिए आपको कुछ बुनियादी बातों पर ध्यान देना होगा। भाषा कौशल। आपकी व्याकरण और लेखन शैली अच्छी होनी चाहिए। अनुसंधान कौशल। आपको विभिन्न विषयों पर जानकारी एकत्र करने और उसे प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए। एसईओ की समझ। आपको यह जानना होगा कि सर्च इंजन के लिए कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कंटेंट से परिचित। आपको ब्लॉग पोस्ट, लेख, सोशल मीडिया पोस्ट आदि विभिन्न प्रारूपों में लिखने का अभ्यास करना चाहिए। ऑनलाइन कोर्सेज और वर्कशॉप्स। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंटेंट राइटिंग पर कोर्सेज और वर्कशॉप्स प्रदान करते हैं। नंबर 3, ग्राफिक डिजाइन। एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। आज की दृश्य आधारित दुनिया में प्रभावी ग्राफिक डिजाइन व्यवसायों के लिए अपनी पहचान बनाने, अपने संदेश को संप्रेषित करने और अपने दर्शकों को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ग्राफिक डिजाइनरों की मांग लगातार बढ़ रही है। ग्राफिक डिजाइन क्या है? ग्राफिक डिजाइन में दृश्य तत्वों का उपयोग करके विचारों और संदेशों को संप्रेषित करना शामिल है। इसमें लोगो डिजाइन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग सामग्री, पोस्टर, सोशल मीडिया ग्राफिक्स, वेबसाइट डिजाइनिंग, यूजर इंटरफेस डिजाइन आदि शामिल है। 2025 में ग्राफिक डिजाइन का महत्व। ब्रांडिंग। एक मजबूत ब्रांड पहचान बनाने के लिए आकर्षक और यादगार विजुअल्स महत्वपूर्ण है। मार्केटिंग और विज्ञापन। ध्यान खींचने वाले ग्राफिक्स मार्केटिंग अभियानों की सफलता के लिए आवश्यक है। वेबसाइट और ऐप डिजाइन। एक आकर्षक और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस बनाने के लिए ग्राफिक डिजाइन महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर प्रभावी दृश्य कंटेंट ध्यान आकर्षित करता है और जुड़ाव बढ़ाता है। डेटा विजुअलाइजेशन। जटिल डेटा को समझने योग्य विजुअल फॉर्मेट में प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण होता जा रहा है। नंबर 4, डिजिटल मार्केटिंग। आज के डिजिटल युग में व्यवसायों के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग अपरिहार्य है। डिजिटल मार्केटिंग एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें विभिन्न रणनीतियां और तकनीकें शामिल हैं, जिनका उपयोग ऑनलाइन ग्राहकों तक पहुंचने और उन्हें जोड़ने के लिए किया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञों की मांग तेजी से बढ़ रही है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग में इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल और अन्य डिजिटल चैनलों का उपयोग करके उत्पादों और सेवाओं का विपणन शामिल है। इसके मुख्य घटकों में शामिल है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (SEO), वेबसाइटों को सर्च इंजन रिजल्ट्स में उच्च रैंक दिलाना, सर्च इंजन मार्केटिंग (SEM), गूगल एड्स जैसे प्लेटफॉर्म पर पेड विज्ञापन चलाना, सोशल मीडिया मार्केटिंग (SMM), सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्रांड जागरूकता बढ़ाना और ग्राहकों से जुड़ना, कंटेंट मार्केटिंग,
मूल्यवान और प्रासंगिक कंटेंट बनाकर ग्राहकों को आकर्षित करना और बनाए रखना। ईमेल मार्केटिंग, ग्राहकों के साथ संवाद करने और उन्हें प्रचारित करने के लिए ईमेल का उपयोग करना। एफिलिएट मार्केटिंग, दूसरों के उत्पादों को बढ़ावा देकर कमीशन कमाना। 2025 में डिजिटल मार्केटिंग का महत्व, व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंच। डिजिटल मार्केटिंग व्यवसायों को वैश्विक स्तर पर ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करता है। लक्षित विज्ञापन, डिजिटल मार्केटिंग उपकरण व्यवसायों को विशिष्ट जनसंख्याकी और रुचियों के आधार पर विज्ञापन लक्षित करने की अनुमति देता है। मापने योग्य परिणाम, डिजिटल मार्केटिंग अभियानों के परिणामों को आसानी से ट्रैक और विश्लेषण किया जा सकता है। नंबर 5, डेटा एनालिसिस। आज के डेटा संचालित दुनिया में बड़ी मात्रा में डेटा उत्पन्न हो रहा है। इस डेटा में छिपी जानकारी व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने और प्रतिस्पर्धा में आगे रहने में मदद कर सकती है। डेटा एनालिस्ट की मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि वे इस डेटा को उपयोगी अंतर्दृष्टि में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डेटा एनालिसिस क्या है? डेटा एनालिसिस में कच्चे डेटा को साफ करना, व्यवस्थित करना, विश्लेषण करना और व्याख्या करना शामिल है ताकि उपयोगी जानकारी और निष्कर्ष निकाले जा सके। डेटा एनालिस्ट विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करते हैं जैसे कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, सांख्यिकी सॉफ्टवेयर और डेटा विजुअलाइजेशन उपकरण। 2025 में डेटा एनालिसिस का महत्व, व्यवसाय निर्णय लेना। डेटा आधारित अंतर्दृष्टि व्यवसायों को सूचित और रणनीतिक निर्णय लेने में मदद करती है। बाजार अनुसंधान, डेटा का विश्लेषण करके बाजार के रुझानों और ग्राहकों की जरूरतों को समझना। प्रदर्शन मूल्यांकन, विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के प्रदर्शन को मापना और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना। पूर्वानुमान, भविष्य के रुझानों और परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए डेटा का उपयोग करना। कुशलता बढ़ाना, डेटा का विश्लेषण करके प्रक्रियाओं को अनुकूलित करना और लागत कम करना। नंबर 6, ट्रांसलेशन। वैश्वीकरण के इस युग में विभिन्न भाषाओं के बीच संचार की आवश्यकता तेजी से बढ़ रही है। ट्रांसलेशन सेवाएं व्यवसायों, संगठनों और व्यक्तियों को भाषा की बाधाओं को पार करने और वैश्विक स्तर पर जुड़ने में मदद करती है। कुशल अनुवादकों की मांग लगातार बनी रहती है। ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन में एक भाषा में लिखे गए या बोले गए टेक्स्ट को दूसरी भाषा में सटीक और स्वाभाविक रूप से परिवर्तित करना शामिल है। एक अच्छा अनुवादक न केवल शब्दों का अनुवाद करता है बल्कि सांस्कृतिक संदर्भ और अर्थ को भी ध्यान में रखता है। 2025 में ट्रांसलेशन का महत्व, वैश्विक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के विस्तार के साथ विभिन्न भाषाओं में दस्तावेजों और संचारों का अनुवाद महत्वपूर्ण हो गया है। स्थानीयकरण, व्यवसायों को अपने उत्पादों और सेवाओं को विभिन्न स्थानीय बाजारों के अनुकूल बनाने के लिए अपनी वेबसाइटों, मार्केटिंग सामग्री और सॉफ्टवेयर का अनुवाद करने की आवश्यकता होती है। मीडिया और मनोरंजन, फिल्मों, टीवी शो, किताबों और अन्य मीडिया सामग्री का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जाता है ताकि वे व्यापक दर्शकों तक पहुंच सके। शिक्षा और अनुसंधान, शैक्षणिक सामग्री और शोध पत्रों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद ज्ञान के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनयिक और सरकारी संचार के लिए सटीक अनुवाद आवश्यक है। नंबर 7, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग ML दो ऐसे तकनीकी क्षेत्र हैं जो तेजी से विकसित हो रहे हैं और हमारे जीवन को कई तरह से प्रभावित कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटरों को मानव जैसी बुद्धिमत्ता प्रदान करती है। यह तकनीक कंप्यूटरों को डेटा को समझने, सीखने और निर्णय लेने में सक्षम बनाती है।
मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटरों और डेटा से सीखने में सक्षम बनाती है। यह तकनीक कंप्यूटरों को डेटा को विश्लेषित करने और उसमें से पैटर्न और संबंधों को ढूंढने में सक्षम बनाती है। एआई और एमएल के अनुप्रयोग। एआई और एमएल के कई अनुप्रयोग हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। चैटबॉट्स। एआई और एमएल का उपयोग चैटबॉट्स बनाने में किया जा सकता है, जो ग्राहकों के प्रश्नों का उत्तर देने में मदद कर सकते हैं। इमेज रिकग्निशन। एआई और एमएल का उपयोग इमेज रिकग्निशन में किया जा सकता है, जो कंप्यूटरों को छवियों को समझने में मदद करता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एआई और एमएल का उपयोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में किया जा सकता है, जो कंप्यूटरों को मानव भाषा को समझने में मदद करता है। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। एआई और एमएल का उपयोग प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में किया जा सकता है, जो कंप्यूटरों को मशीनों की मरम्मत की आवश्यकता को पहचानने में मदद करता है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।